ब्रज में बसा के मुझे सेवा सुख दीजिए, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। जपूं मैं तेरा नाम आठों याम, जपूं मैं तेरा नाम आठ श्री गोवर्धन। और केवल वृंदावन में नहीं है, आपके 5 आश्रम हैं, पंचकूला में है और हरियाणा गुड़गांव में है, और ऐसे करके 5 जगह जो है महाराज जी के आश्रम है। और आपके जो पिताश्री जी थे वो तो उनका अगर आप कभी चित्र देखोगे तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात शंकराचार्य जी। और महाराज श्री बहुत सहज सरल हैं, और परम पूज्य महाराज श्री शिवम साधक जी महाराज हमारे एक अनुग्रह पे अपना कथा का समय भी अब आप लोग जानते हो कि 10 बजे से अगर बाल भोग के बाद करें। मोहित बैठ जाओ। बोले सदगुरुदेव भगवान की। एक बार जरा जोरदार तालियां। हर हर तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगला कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुते वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्। स्रस्ता स्रस्तनिबध्नी विविदिशा
गोपीसहस्रामृतम् हस्तन्यस्तनकापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोली श्री राधा रमण लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय सब संतों की जय सब भक्तों की जय 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 श्री श्री राधे श्याम। प्रातः स्मरणीय परात्पर अखिलेश्वर अखंड ब्राह्मण नायक भगवान बालकृष्ण लाल की शब्दमय वांग मूर्ति श्रीमद् भागवत जी के श्री चरणों में दास का हृदय से बारंबार प्रणाम। व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे भगवान नारायण के स्वरूप में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री वैदिक जी महाराज के पावन श्री चरणों में दास का बारंबार नमन वंदन। समस्त विप्र देवताओं के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम।
अपनी सुंदर स्वर लहरियों से इस कथा को और रस में बना रहे समस्त संगीताचार्य वृंदों को भी मेरा जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मंगलमय कथा में पधारी हुई स्नेहमयी भक्तिमती श्रद्धारूपी माताएं, समस्त विश्वास के समान पुरुष वृंद, समस्त यजमान परिवार, समस्त भक्तगण, श्रोतागण, आप सभी को मेरा जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी होने के नाते आप सभी का इस प्रेम नगर वृंदावन धाम की पावन धरा पर हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, खूब खूब अभिनंदन, बहुत बहुत आपका मंगल हो। पूज्य महाराज श्री की अहेतु की कृपा दास को समय समय पर प्राप्त होती रहती है। जैसा कि महाराज श्री ने बताया कि विगत 3 महीनों से निरंतर कथाओं का क्रम चल रहा है। दिन में ईश्वर टीवी पर, रात में साधना पर। उसमें भी अभी पिछले महीने अष्टोत्तर सत हुआ तो पूज्य महाराज श्री ने इतनी दूर से पधार कर दास को आशीर्वाद प्रदान किया। और विदिशा में पूज्य बागेश्वर सरकार की कथा में हम गए तो वहां भी पूज्य महाराज श्री का सानिध्य हमें मिला और बहुत समय तक मिला। तो जिस वात्सल्य की वर्षा आपने वहां पर करी, बिल्कुल एक ऐसा लगा ही नहीं कि हम अपने किसी परिजन के संग नहीं हैं। ऐसी ही अहेतु की कृपा हमारे परम पूज्य श्री चतुर्नारायण पाराशर जी महाराज और उन्हीं के माध्यम से आपका दर्शन दास को होली वाले दिन प्राप्त हुआ। उससे पहले आप आश्रम पर आ चुके थे और मुझे ज्ञात नहीं था, तो स्वयं मुझे बुलाकर बताया कि मैं आपको पहचानता हूँ, मैं परिचित हूँ, आश्रम गया हूँ। देखें कितनी कृपा है। समस्त श्रोता भगवान का स्वभाव, भगवान का लक्षण सब बताते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का क्या स्वभाव है? कोई 10 वर्ष से कथा सुन रहा है, कोई 20 वर्ष से कथा सुन रहा है, कैसे पता चले कि इसका कुछ असर हमारे ऊपर हो भी रहा है या नहीं हो रहा? स्कूल बच्चा जाता है, पहले केजी, नर्सरी आदि क्लासों में होते होते एक समय आकर उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और फिर वह डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना चाहता है बन जाता है। लेकिन 20 वर्षों तक कथा सुनने के बाद अगर हम पहली ही क्लास में रहे तो या तो हमारे पढ़ने में कमी रह गई या सामने वाले के पढ़ाने में कमी रह गई। तो कैसे पता चले? भगवान का स्वभाव तो नित्य महाराज श्री आपको बता ही रहे हैं। आज षष्ठम दिवस है तो चतुर्थ दिवस से दसम स्कंद में आप रसास्वादन कर ही रहे हैं कि कितने करुणावान हैं। पूतना जैसी राक्षसनी जब विष लगाकर आई तो उसका भी कल्याण कर दिया, उसका भी उद्धार कर दिया। अनेक भक्तों पर भगवान ने, दैत्यों पर कृपा करी। लेकिन हमें कैसा पता चले कि हम भगवान के योग्य बने या नहीं बने? ये कथा किस लिए कराई जा रही है, किस लिए सुनी जा रही है? सबसे पहले तो मैं यजमान परिवार का बहुत बहुत महाराज जी यहाँ सभी यजमान है, जय हो। एक बार अपने अपने लिए आप लोग ताली बजाओ। एक कोई प्रमुख नहीं है महाराज जी, सब। वृंदावन धाम में किया गया पुण्य 1000 गुना ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। जिस प्रकार से मैं माइक में बोल रहा हूं, पीछे तक आवाज आ रही है ना आप सब? और अभी मैं माइक बंद कर दूं, पीछे तक आवाज नहीं आएगी, नहीं आई ना? क्या होता है कि हमारी आवाज तो उतनी है, उसकी सीमा माइक के प्रभाव से बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जो भी पुण्य कर्म हम करते हैं, सत्कर्म करते हैं, वह घर में तो सिर्फ 100 गुना फलदायी होता है। जैसे बिना माइक की आवाज, फल तो वहां भी मिलता है, लेकिन वृंदावन धाम में आने के बाद अगर कोई सत्कर्म, पुण्य कर्म हमसे हो जाए तो वह माइक की आवाज की तरह हजारों गुना ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। और उसमें भी हर 3 वर्ष में अवसर मिलता है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास के रूप में। और इस बार तो श्रावण में पुरुषोत्तम मास पड़ा है, तो पुरुषोत्तम मास भगवान हरि का मास है और श्रावण भगवान हर का, तो हरि और हर एक हो गए हैं। और वृंदावन की भूमि में दोनों ही रहते हैं, ठाकुर जी हरि हैं और हमारे श्री गोपेश्वर महादेव हर हैं। तो पुरुषोत्तम मास में किया गया जो पुण्य है वो अनंत गुना फलदायी होता है। एक बार पुरुषोत्तम मास में गंगा स्नान हो जाए, यमुना स्नान हो जाए तो 12,000 वर्षों का फल मिलता है। और उसमें भी आप ऐसी गंगा में निरंतर स्नान कर रहे हैं, उस गंगा यमुना में स्नान करने के बाद
कुछ देर के बाद आपकी शीतलता समाप्त हो सकती है, धूप में आपको गर्मी लग सकती है, लेकिन एक बार कथा रूपी गंगा में पुरुषोत्तम मास में आपने स्नान कर लिया तो जीवन पर्यंत आपके हृदय की शीतलता कभी समाप्त नहीं। इसलिए हजारों लाखों करोड़ों जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब ऐसा सामिप्य मिलता है, ऐसे गुरुजनों का संग मिलता है, धाम का वास मिलता है और पुरुषोत्तम मास का पावन अवसर मिलता है। 3 साल में भगवान ये मास इसीलिए देते हैं कि निरंतर हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ सत्कर्म ना कर सकें तो 1 महीने में इतना कर लें कि 3 साल की बैटरी जो है वो चार्ज हो जाए। हम चर्चा कर रहे थे कि भक्त का स्वभाव क्या है, तो स्वयं भगवान अपने भक्त का स्वभाव बता रहे हैं। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदित्य भिक्षणम हस्ति कुचिच्च विलज्ज उदगायत नित्र तेज मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। अर्थात वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, मेरे भक्त का क्या स्वभाव है, जिसका हृदय मेरी याद में जो मुझे याद करके गदगद हो जाता हो, द्रवित हो जाता हो, मुझे याद करके कभी भी वो रोने लगता हो, रुदित्य वीक्षणम हस्ति को चिच्चय, कभी भी वह हंसने लगता हो, विलज्ज उदगा, इस मान अपमान से परे हो, लोग क्या कहेंगे, अंदर से रोना आता है भगवान को याद करके फिर भी हम रो नहीं पाते कि देखने वाले क्या कहेंगे, इन सब से जो ऊपर उठ जाए वह मेरा भक्त है। संसार की दृष्टि में तो वो व्यक्ति पागल है, लेकिन भगवान कह रहे मेरी दृष्टि में जिसके अंदर यह गुण है, जिसका हृदय कभी भी द्रवित हो जाता है, मुझे याद करके गदगद हो जाता है, कभी भी रोने लगता है, कभी भी हंसने लगता है, मद भक्ति युक्तो, ये सारे लक्षण हैं तो वो मेरी भक्ति से युक्त है। भुवनम पुनातु, इस ब्रह्मांड की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए ऐसे भक्तों को मैं इस धरा धाम पर भेजता हूँ। और संसार की दृष्टि में बेशक हम पागल बन जाएं, लेकिन वृंदावन में आते भी सब पागल ही हैं। हम सब पागल हैं जो वृंदावन में रहते हैं, जो आ जाए वो पागल है। सबसे बड़ा पागल खाना हमारे क्षेत्र में आगरा में है, आपने सुना होगा, लेकिन वहाँ सिर्फ दिमाग के पागलों का उपचार होता है। जो दिमाग से विक्षिप्त हो गया है उसे आगरा जाना चाहिए, लेकिन कोई हृदय से पागल हो गया हो, दिल से पागल हो गया हो, उसका उपचार आगरा में भी नहीं है, उसका उपचार दिल्ली के एम्स में, मेडिकल कॉलेज में भी नहीं है। हृदय के पागल का उपचार तो श्री वृंदावन धाम में ही है। अपने प्रयास से, अपनी कृपा से कोई भी वृंदावन कभी नहीं आ सकता। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। तो आप अपने प्रयास से नहीं आए, ये तो हमारे गोविंद ने कृपा करी, क्योंकि भगवान कभी प्रयास से और भाग्य से नहीं मिलते। आज रास पंचाध्याय की भी कथा आएगी तो उसमें गोपियों को भगवान प्राप्त हो गए सरलता से, और गोपियों के मन में अभिमान आया कि हमारा भाग्य कितना प्रबल है कि तीनों लोगों को नचाने वाला हमारे संग नृत्य कर रहा है। भाग्य को प्रधानता दी, सुंदरता को प्रधानता दी, तो भगवान तुरंत अदृश्य हो गए। भगवान ने कहा मैं कभी भाग्य से नहीं मिलता, मैं किशोरी जी की, राधा रानी की कृपा से मिलता हूँ। किशोरी जी की ही कृपा हुई है हम सब पर, आप सब पर, जो वृंदावन धाम का वास मिल रहा है। और जगह कथाएं आप निरंतर सुनते होंगे तो 3-4 घंटे जब हम कथा में बैठते हैं तो ऐसा लगता है हम किसी और लोक में, किसी और दुनिया में चले गए, लेकिन वृंदावन में 24 घंटे में से एक पल भी ऐसा नहीं लगता कि हम इस लोक में हैं। 24 घंटे ऐसा लगता है कि हम उस लोक में। बेशक आप ठाकुर जी का दर्शन नित्य ना कर पाओ, या करो भी तो 2-4-5 मिनट कर पाओ, लेकिन फिर भी वह हमारे संग हमेशा है। कैसे? क्योंकि यहाँ आपको स्पर्श करने वाली जो वायु है वो ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करके आ रही है। और पूज्य श्री ललिता आश्रम वाले महाराज जी तो एक दिन कह रहे थे कि वह वायु गोविंद के चरणों को स्पर्श करके नहीं आ रही, हमारे ठाकुर जी ही वायु के स्वरूप में आकर हम सबको स्पर्श कर रहे हैं, हम सबको धन्य कर रहे हैं। तो कुछ बातों का ध्यान रखें वृंदावन में वास जब करें। सबसे पहले तो चरणों में पादुका ना पहने। सबसे बड़ा महत्व यहाँ की रज का है। कैसी रज है? जहाँ पर भक्ति महारानी स्वयं नृत्य करती हैं। धन्यम वृंदावनम तेना भक्त नृत्य यत्र च।
और वह रज जब हमारे शरीर से स्पर्श होती है, ठाकुर जी लौटते हैं उसमें, नित्य गैया चराते हैं, विहार करते हैं, और उनके चरणों को छूने वाली रज जब हमारे शरीर से स्पर्श होती है तो हमारे हृदय में भी भक्ति का संचार बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है और आनंद आ जाता है, क्योंकि भक्ति ही एक माध्यम है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा में आपने सुना होगा, यहाँ आते ही बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े वैरागी सब मूर्छित हो जाते हैं और वृद्ध से वृद्ध अवस्था में भक्ति महारानी तरुण हो जाती है। इसलिए यह वृंदावन भक्ति की भूमि है, प्रेम की भूमि है। गोपियों के पास क्या था भगवान के लिए? सिर्फ प्रेम, कोई विद्वता नहीं थी, कोई 56 प्रकार के भोग नहीं थे, बस प्रेम ही था। लेकिन उनकी पराकाष्ठा ऐसी अद्भुत है कि उनकी कथा को भी जो सुन ले उसके हृदय में भी गोविंद के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि में बैठे हैं, कभी भी लौकिक कामना करके मत बैठो, ये मिल जाए वो मिल जाए। ये तो कल्प वृक्ष से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान की कथा नहीं है ये। लोग कहते हैं भगवान की कथा में आपका स्वागत है, नहीं, भगवान के बहुत से स्वरूप हैं। बिहारी जी का दर्शन किस किस ने किया है? राधा रमण लाल जी का, राधा वल्लभ लाल जी का, गिरधर लाल जी का, सब स्वरूप अलग हैं। किसी में ठाकुर जी छोटे से हैं, किसी में बड़े से हैं, किसी में गिरिराज को धारण कर रखा है, अलग अलग स्वरूप है। उसी प्रकार से ठाकुर जी का एक स्वरूप है जिसे हम कहते हैं रस स्वरूप, जो रस का स्वरूप है। सिर्फ यही स्वरूप ऐसा है जो हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है। और रूपों को सिर्फ आप देख सकते हो, स्पर्श करने की भी अनुमति सिर्फ गोसाई जी को है, आपको नहीं है। लेकिन यह रूप ऐसा है जिसे आप स्पर्श भी कर सकते हो और अपने अंदर समा भी सकते हो, क्योंकि भगवान कभी नैनों से प्रवेश नहीं करते, भगवान हमेशा कर्ण छिद्रों से प्रवेश करते हैं। अनंत भक्तों ने भगवान प्रकट हुए, भगवान को नहीं मांगा। ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने भी भगवान को नहीं मांगा, भगवान की कथा को मांगा। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे क्यों नहीं मांगते? बोले आप अगर मिल गए तो सिर्फ इस चतुर्भुज रूप में ही हमारे साथ रहोगे। पर कई बार क्या होता है, एक चीज को देखते देखते हमारा मन भर जाता है, क्योंकि हम संसारिक प्राणियां हैं। इंद्री जो है वह सब नया मांगती है। रील देखते हैं ना मोबाइल में, एक रील 2 मिनट 4 मिनट देखी, मन भर गया, दूसरी चाहिए। पुरानी वाली देखोगे अच्छी नहीं लगेगी। ये जीव का स्वभाव है। तो ऐसा ना हो आपके संग रहते रहते आपसे भी हमारा मन भर जाए, लेकिन आपकी कथा संग रहेगी तो आप रोज नए रूप में, नई लीला में, नए भाव में हमें मिलते रहोगे। ठाकुर जी का जन्म भी हुआ है, थोड़े बड़े भी हुए, माखन चोरी भी करी, और बड़े, आज और बड़े, विवाह के योग हो रहे हैं। रोज स्वरूप बदल रहा है, रोज लीला बदल रही है। यह तो सिर्फ हमें कथा ही दे सकती है। तो परम सौभाग्य है आप सभी का जो वृंदावन की पावन धरा पर ऐसे दिव्य महापुरुष की सन्निधि में श्रीमुख से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि कथा का रसास्वादन कौन करा सकता है? जिसने स्वयं उस कथा का रस पी रखा हो। क्योंकि ऐसा नहीं लिखा सुनने के लिए बनी है कथा, पीवत भागवतम रसमालयम। ये कथा को क्या करना है? पीना है। क्योंकि सुनने वाली चीज को तो भूला जा सकता है, लेकिन पीने वाली चीज के स्वाद को नहीं भूला जा सकता। आज सुबह की चाय कैसी थी आपको तुरंत ध्यान आ गई होगी कैसी थी। कल कथा में 4 घंटे क्या सुना, थोड़ी बहुत बातें याद होंगी, थोड़ी भूल गए होंगे, लेकिन चाय का स्वाद बिल्कुल याद होगा। इसीलिए ये कथा सदा हमें पीनी है। कर्ण छिद्रों से पीते रहो, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। और यह पीते पीते भगवान के युग स्वयं को बनाना है। और जब यहाँ से हम जाएं तो जो 24 घंटे में समय यहाँ व्यतीत कर रहे हैं, जैसा भाव मन में है कि हमेशा हम ठाकुर जी की शरण में हैं, जब यहाँ रहकर आपका मन आपके घर जा सकता है तो घर रहकर आपका मन वृंदावन क्यों नहीं आ सकता? श्रेष्ठ वही है जो तन से कहीं भी रहे, शरीर से कुछ भी काम करता रहे, लेकिन मन से वह हमेशा वृंदावन में रहे। और पूज्य महाराज श्री की अहेतु की अद्भुत कृपा आप पर बरस रही है, जो खुद भी ऐसे रसिक श्रोता हैं। हमारी कथा में पधारे, हमने कहा कि आप संबोधन करें, बोले नहीं पहले मैं कथा सुनूंगा। पूरी 2-3 घंटे कथा सुनी, फिर उसके बाद आपने हमें आशीर्वचन प्रदान किए। जिसने स्वाद चखा है वही दूसरे को चखा सकता है। और जो भक्त के लक्षण हमने आपसे कहे
कि कितना सरल होना चाहिए स्वभाव भक्त का, जिसका हृदय द्रवित हो जाए, सबसे जो प्रेम करे। ये सारे गुण पूज्य महाराज श्री के अंदर हैं। और जब इनके सन्निधि में हम जाते हैं तो जो वायु इनको स्पर्श करके हमें स्पर्श करती है, तो हमारी भी वही स्थिति हो जाती है। और ऐसी ही सन्निधि दास को आपकी बारंबार मिलती रहे, वृंदावन धाम में आपका आगमन होता रहे। इसी के साथ वाणी को विराम बारंबार। हाँ? जय हो। महाराज श्री की आज्ञा है, एक पंक्ति गुण बनाते हैं। देखें भैया, होली पर सब होली खेलते हैं। कौन कौन होली खेलता है? वह रंग जो है आपके शरीर पर कितने दिन तक चढ़ा रहता है? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। कपड़ों को भी 2, 4, 10 बार धोते वो साफ हो जाता है। लेकिन वृंदावन धाम में भगवान के प्रेम का रंग एक बार आपके हृदय पे चढ़ गया तो वे जन्म जन्मांतर तक उतरने वाला नहीं है। तो कैसी है वृंदावन भूमि? वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। जब भगवान वैकुंठ से यहाँ आए तो जरा सा वैकुंठ का टुकड़ा लेकर आए और यहाँ पर 84 कोस का ब्रज स्थापित किया। एक बार ब्रजवासियों को वैकुंठ का भी दर्शन कराया, यहाँ रहोगे? सबने मना कर दिया कि वृंदावन से अच्छा वैकुंठ भी नहीं है। यहाँ गोविंद भी हैं, भक्त भी है, संत भी हैं, भगवंत भी हैं, यमुना महारानी, ये सारी चीजें नहीं है। और ठाकुर जी भी अलग अलग रूप में हैं। वैकुंठ में तो एक ही रूप में है, चतुर्भुज नारायण। तो कैसा है वृंदावन? बोले वृंदावन धाम की जय। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए वही यहाँ पर, जो भी आए वही यहाँ पर हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। हे फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना पवन भीगे। ऐसी बरखा होए यहाँ पर, ऐसी बरखा होए यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ओ ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी।
वृंदावन धाम, यहाँ आप किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी भक्त एक ही लाइन में लगे हैं और सब पर कृपा ठाकुर जी बराबर बरसाते हैं। कैसे? यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्यारा। अगर पिया से मिलना हो तो, अगर पिया से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। तो एक बार संतों की सन्निधि की कृपा और पुरुषोत्तम मास में सबसे श्रेष्ठ अगर किसी वैष्णव संत का दर्शन हो जाए तो जन्म जन्मांतर तक हमारे हृदय पर प्रेम का ऐसा रंग चढ़ जाएगा जो अनंत जन्मों तक नहीं उतरेगा। बारंबार व्यासपीठ को प्रणाम, पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। वाणी को विराम, कथा का समय प्रारंभ हो गया। बड़ा आनंद आया आप सबके संग। वैसे तो हम कुछ सुनने आए थे, पर महाराज श्री ने कहा कि समय एक है तो आप सुनाइए, और प्रयास करेंगे अगर अवसर लगा तो हम जरूर श्रवण करने आएंगे। जय जय श्री आधुनिक। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। जरा जोरदार तालियों के साथ जय हो।